ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रहता है। मसले तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन जो पॉइंट है ना, जो मेन पाकिस्तान का जो मेन मसला है वो लीडरशिप का होता है। भुट्टो के बाद अभी तक कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है जिसमें इस मुल्क को उठाए। मैं आपको चंद मुख्तसर बताता हूँ ना कि अभी तक इस मुल्क में अभी तक भुट्टो के बाद कोई डैम नहीं बना हुआ है, मेन पॉइंट है। दूसरी, हमारे मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारा नमक है ना, वो हमसे इंडिया 2 रुपये का लेता है, उधर 100 रुपये का बेचता है, वो अपना ब्रांड लगाते हैं। हमारे मुल्क में यानी अगर हम सिर्फ चमड़े पे फोकस करें ना, तो अगर हम 4 सूबों में जो है ना वो लगाएं, एक फैक्ट्री लगा दें, तो हमारा सारा जो है ना जितना उधार है वो हमारा सिर्फ चमड़े पे होता है। अब हमारा चमड़ा जो है ना, जो कुर्बानी ईद पे जो है ना चमड़ा निकलता है ना, वो हम लोग वैसे ही फेंकता है, गलियों में फेंकता है। उसका वजह क्या है कि हम लोग ग़ुलाम हैं। हम लोग यानी हम उसको अगर प्रेस करके ब्रांड करके हम बाहर बेचते हैं, उसमें कितनी चीज़ें बनता है, लेकिन उसका मेन वजह यह है कि हम लोग ग़ुलाम हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मार्बल पे जो है ना वो फोकस करें तो हमारा सारा उधार मार्बल पे ख़त्म होता है। हमारा सीमेंट का हिसाब है, यानी हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ पे हम फोकस करें तो हमारा सारा उधार ही ख़त्म होता है। लेकिन मेन वजह लीडरशिप क्या है। लीडरशिप अभी तक ऐसा नहीं है जो इस मुल्क के लिए सोच है। सारा जितनी भी है वो आता है अपने मुल्क की अपने मफाद के लिए आता है, फिर वापस चले जाता है। फिर इलेक्शन के दिनों में फिर निकल आते हैं, फिर घर घर पे जो है ना हाथ बांध करके एक एक को पकड़ता है कि हाथ कि आ जाओ मुझे वोट दे दो, मैं ये करूँगा, फिर बाद में नज़र ही नहीं आता। पाकिस्तान के साथ मसला यही है कि हमारे मुल्क में एक करप्शन एक बड़ा मसला ये है। हम ये चाहते हैं कि करप्शन बंद हो जाए, हमारा मुल्क आगे जाए। जब तक करप्शन बंद हो जाते तो हमारे मुल्क नीचे जाएगा। ये बड़ा मसला है। क्यों आप तानों में जाओ, तेना में जो है एक साइकिल वाला जो चोरी करवाते वो पुलिस इतना मारते क्यों आपने साइकिल चोरी करवाते। आजकल आप खुद दो का पुराना दौर नहीं, आजकल बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ ने कितना चोरी किया था, शहबाज शरीफ ने कितना चोरी किया था, जरदारी ने कितना चोरी किया था। आजकल उसके साथ हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है। गरीब के साथ अगर कोई चोरी करवाते, छोटा साइकिल चोरी वाला या कोई और हो, वो ताने सारे भर जाते साइकिल हुआ। फिर जो अल्लाह ताला बोलते हम ऐसी मखलूक पर बड़ी अजाब आते जो बड़े अमीर और गरीब में फ़र्क ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि गरीब को भी हम एक जैसे और अमीर का एक जैसे हिसाब होना चाहिए। ये झंडे का क्या मकसद है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ लोग तो इमरान खान के फ़ैन हैं, कुछ लोग के वो नवाज शरीफ के फ़ैन हैं। एक नहीं, हमारा पाकिस्तान भी कुछ ठीक नहीं है। ये तो तकसीम हो रहा है, कभी किसी बंदे को ये फ़ैन कर रहे हैं, कभी किसी बंदे को कर रहे हैं, कभी किसी बंदे को। एक को करो, कोई हक हलाल का हो तो वो एक हो। क्या गरीबों को मिला? हम खुद रोड पे सोते, ये सोच लें। ये हमारे लोगों गरीबों का सोचा जा रहा है। ये देखो कैसा हालात है, ये गंदे कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? हमारा शौक नहीं। हम भी कहते हैं हमारे अच्छे कपड़े हो, हमारा अच्छा यानी बेड रख खड़ा होना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला था कि उतने मैं चप्पल नहीं चेंज करती हूँ जितने यहाँ के पाकिस्तान के बादशाह चेंज हो जाते। कसम से हमारे बादशाह कोई बादशाह नहीं है, सब अपने पेट पे हाथ फेर रहे। जो मर रहा है बस मरने दो। दिल किथे खड़ा रे ओ बोलिया, दिल किथे खड़ा रे ओ बोलिया। इस 14 अगस्त में मुश्किल है क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, लोगों का रुझान कम हो गया है। गरीब आवाम खर्चे से तंग है। जिसने 1000 रुपया मजदूरी करनी है, आगे किराया देना है, मकानों का, बिजली का बिल, इस बार इन्होंने 5-5 हज़ार बिलों में टैक्स डाल दिए। जिस आदमी का 10,000 बिल आता है उसका 15,000 बन गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। हालात तो सब बेहतर गुज़र है, लेकिन जो इस बार की 14 अगस्त है वो ये है कि जो पिछली 14 अगस्त हुआ करते थे, जैसे हम लगाते थे और लोग शौक़ से आके ले लेते थे, तो उस तरह का इसका मज़ा नहीं है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि असल के लोग जो है ना, ये पाकिस्तान के हालात जितने अभी बुरे होते जा रहे हैं इस पर लोगों का फोकस है। जैसे सियासी मैदान गर्म हुआ पड़ा है और मुल्क बिगड़ा हुआ पड़ा है, और इसका भी रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात जो लोगों की नज़र आ रही है ये महंगाई, पाकिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम्स बहुत है। जैसे कि बाहर की तरफ से भी बहुत दबाव डाला जा रहा होता है हमारे बीच में इंतशार फैलाने के लिए, जैसे कोई मुल्क को तकसीम करने की कोई साजिश हो रही है ना, इसी तरह कुछ चल रहा है सिस्टम। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हमारे मुल्क
अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बाद जो मुल्क आज़ाद हुए वो कभी उन्होंने तरक्की कर लिया, अभी तक वो बहुत आगे चले गए। लेकिन हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में जो आते थोड़ा सा मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश करते तो वो पीछे से जो है ना पाँव से पकड़ कर वो उसको वापस घसीटा जा रहा है। सबको अपने आप को ठीक करने और उसके बाद जो है ना अगले पे हाथ रखना है कि ये फ़लाँ क्यों नहीं ठीक हो रहा, यानी अपने आप से शुरू करने। यही मेरे अंदाज़े में बात हो सकती है। इस 14 अगस्त को आपका कारोबार कैसा चला है? बिल्कुल नॉर्मल चले, सबका सब माल पड़े, बिके नहीं है सर। लोग आते कोई हर किस्म के लोग आते, कोई कहते महंगाई है, कोई कहते हम गुलाम है। पहला तो हो जाता 40, 50, 35 हज़ार हो जाता था। इस साल मैं अभी जेब से 32 हज़ार बाकीदार हूँ। और पाकिस्तान के साथ कोई मसला है या सब ठीक है? बस 50-50 सकते पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, इसकी कोई मसला है ही भी नहीं। अगर होते इंशाल्लाह हमारा बड़े मुल्क है, इनसे खुद ब खुद हल हो जाए सर। हम कोई ग़ुलाम नहीं है सर, आज़ाद मुल्क में पैदा है।